तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिशन 2024 पर हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक मुलाकातों का दौर जारी है। कल पटना में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद से सबसे पहले वो मुलाकात करते नजर आए और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात की। आज भी विपक्ष के नेताओं से मुलाकातों का दौर चल रहा है। पूरी कोशिश है कि विपक्ष को एकजुट किया जाए, लेकिन सवाल यही जस के तस खड़ा है कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब हो पाएंगे। एक होकर के चुनाव लड़ेंगे तो भारी सफलता हासिल मिलेगी। तो दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार आज भी विपक्ष के नेताओं से एक के बाद एक मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। आज सीएम नीतीश कुमार ने सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग एक साथ हैं, साथ साथ हैं। आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। ये देश की राजनीति के लिए एक बहुत ही बेहतर संकेत जो है वो दिया गया कि विपक्ष की पार्टियां उनके ऐलान मानते हैं। विपक्ष की पार्टियों को इकट्ठा होकर आज जो है हमारे देश और संविधान को बचाना है। तो सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने जमकर निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार पॉलिटिकल पर्यटन पर इस वक्त हैं। ये पॉलिटिकल टूर उनका है। वहीं नीतीश के दौरे पर सवाल उठाने वालों पर आरजेडी ने पलटवार करने में जरा भी देर नहीं की। देखिए, पॉलिटिकल पर्यटन है, ये पॉलिटिकल तीर्थ यात्रा है। जैसे कांवड़ यात्रा का एक समय रहता है, तो चुनाव नजदीक आ रहा है, तो चाहे केसीआर हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, नीतीश कुमार हो, ये पॉलिटिकल पर्यटन पर निकले ताकि सुर्खियों में बने रहें, अखबारों में छपते रहें। देखिए, इन विपक्षी नेताओं को एकजुट करना असंभव काम है। अब देश 90 के दशक से बाहर निकल चुका है और ये जो नेता नीतीश कुमार हो या शरद पवार हो, ये 90 वाली मानसिकता में है। दिल्ली दौरे को लेकर के इतने सवाल हो रहे हैं, जैसे लगता है कि दिल्ली आने के लिए किसी को वीजा और पॉलिटिकल क्लियरेंस की जरूरत है। जाहिर है उनके कद का, उनकी पृष्ठभूमि का कोई नेता आता है जो इतने वर्षों से मुख्यमंत्री है और उनके ताल्लुकात हैं तमाम लोगों से जो विपक्ष में हैं। अगर वो उनसे मिलते हैं तो लोकतंत्र के लिए तो सुखद संकेत है। इससे किसी को ऐतराज क्यों होता है, मेरी समझ में नहीं आता। तो सीएम नीतीश कुमार की दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत के 1 दर्जन कथित प्रधानमंत्री के उम्मीदवार आपस में मुलाकात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने प्रदेश के लिए अब तक कुछ किया ही नहीं। भारत के 1 दर्जन तथाकथित प्रधानमंत्री उम्मीदवार एक दूसरे से मिल रहे हैं। सभी अपने प्रदेश में तो 40 फीट का पोस्टर लगाए हुए हैं कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, अब मेरा कार्य को पूरा देश देखेगा, लेकिन जब आपस में मिलते हैं तो उसकी चर्चा भी नहीं करते और सभी उस उम्मीद में लगाए हुए हैं कि बाकी सब मिलके मेरे को प्रधानमंत्री बनाने पर तैयार हो जाए। एक बात का परिवर्तन जरूर होगा कि अब 2 प्रधानमंत्री उम्मीदवार किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मिलेंगे। तो सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने भी जोरदार हमला किया नीतीश कुमार के ऊपर और कहा कि जिस बिहार की जनता ने उन पर भरोसा जताया, नीतीश कुमार उस पर ध्यान नहीं देकर दिल्ली के दौरे कर रहे हैं। मंत्री जी को बिहार की जनता ने 2020 में किस बात के लिए जनादेश दिया था? बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए और बिहार में काम करने के लिए। पहुंचे हुए कहाँ हैं अभी? आप खुद बोल रहे हैं दिल्ली पहुंचे हुए हैं। क्या स्थिति है जी? तो आपको तो जाना चाहिए यहाँ, जहाँ देखना चाहिए कि किसानों को कैसे मदद हो सकती है। तो वो तो वही बात हुई
कि किसान लोग पस्त हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में मस्त हैं। किस बात के लिए? तो साहब विपक्षी एकता, आप जरा सुनिए, मुझे थोड़ा हंसी भी आती है। वो विपक्षी एकता है या थोड़ा लोगों को खराब लगेगा कि पक्षी एकता में लगे हुए हैं। वही हाल है अपने देश में, जितनी पार्टियां विपक्ष जिसको कहते हैं। पटना में आए तो थे, केसीआर आए, क्या हुआ जी? उठ बैठ होते रहा, वो कहें उठिए, वो कहें बैठिए, उतना ही नहीं। क्या है कि साहब कांग्रेस साथ में रहे कि लेफ्ट साथ में रहे, और गए हैं रात कहाँ मिले हैं? सबसे पहले कहाँ मिले हैं? किन की पैरवी से मिले हैं आप लोग ज्यादा जानते हैं। लेकिन ये भी जरा जान लीजिए वो किसके प्रोडक्ट हैं? 1974 आंदोलन के, जेपी आंदोलन के। और स्वर्गीय जेपी जयप्रकाश नारायण जी पर लाठी किसने चलाया था जी? किस सरकार ने चलवाया था? इमरजेंसी किसने लगाया था? और जा करके फोटो खिंचवा रहे हैं। और आजकल तो मुझे बड़ा एक बहुत बात के लिए तकलीफ होती है कि जिस चीज के लिए वो जाने जाते थे, किस चीज के लिए, कि संयमित भाषा बोलते हैं। मेरे बारे में, मैं विधानमंडल का सदस्य तो हूँ नहीं, वहाँ भी मेरे बारे पर मैं बोला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद में बोला। किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जी? उनकी भाषा बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। क्या शब्द है? तुम तड़ाम पर आ गए, ये उनकी पहचान थी। ये दिखाता है कि किस प्रकार से उम्र उन पर हावी हो रहा है। मैं किसी का एजेंट हूँ क्या? ये सब जो मेरे बारे में बोलते हैं, एजेंट मैं हूँ। बैकग्राउंड पता है ना, मैं एजेंट हूँ। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मैं जहां रहता हूँ, जिसके साथ रहता हूँ, पूरी ईमानदारी, निष्ठा और वफादारी के साथ।